हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के इस न्यू चैप्टर में। आज का जो वीडियो है कस्टमर लोन डाटाबेस रिपोर्ट पे है। जी हाँ, कस्टमर लोन डाटाबेस रिपोर्ट। जैसे कि मान के चलो हम किसी भी बैंक में काम कर रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में जितने भी कस्टमर यहाँ से लोन लेकर के गए हैं उनका डाटा एंट्री कर डालिए। एज ए रिपोर्ट हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल चाहिए, मतलब एक्सेल में हमको ये रिपोर्ट चाहिए। तो आपको तो पहले थोड़ा सा ये सस्पेंसन होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें रखनी होंगी। जैसे नाम रखना है, एड्रेस रखना है, क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल और पावरफुल होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनका हम जो है रिपोर्ट निकालेंगे, यानी कि लिस्ट निकाल लेंगे कि कितने कैंडिडेट्स हमारे हैं। और दूसरी बात हमें ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है हमें कैंडिडेट्स एक नाम के 2 या 3 कैंडिडेट्स हों और इसीलिए हमें उनका पूरा बायोडाटा चाहिए होगा। इस प्रकार से अगर हम देखा जाए तो एक्सेल में सबसे पहले हमें सीरियल नंबर की ज़रूरत होगी, यानी कि कितने कैंडिडेट्स हैं जो कि लोन लेकर के गए हैं। यहाँ पे आपने सामने फॉर्मेटिंग कर दी है। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हम इसलिए पहले कर देते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। और फॉर्मेटिंग करना मैंने कई बारी हर एक वीडियोज़ में बताया हुआ है कि फॉर्मेटिंग किस तरीके से, बॉर्डर, सेल को कलर एक्सेट्रा चीज़ें कैसे की जाती हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, इसमें जो है वैल्यू को जो फीड किया गया है। सबसे पहले ज़रूरत है सीरियल नंबर की। यहाँ पे मैंने जो है सीरियल नंबर्स डाल दिया है, यानी कि कितने कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू के लिए, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी हुई है। दूसरी बात आती है क्लाइंट नेम पे। क्लाइंट मतलब हमारे पास कितने क्लाइंट ऐसे हैं जो लोन लेकर के गए हैं, उनका नाम हमें चाहिए। फादर्स नेम हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हो सकता है एक नाम के 2 या 3 कैंडिडेट्स हों, इसलिए हमें फादर्स नेम चाहिए। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है एड्रेस की। एड्रेस इसलिए आवश्यकता पड़ती है, सपोज़ दैट कभी वो लोन ना जमा करें तो उस कंडीशंस में हम कस्टमर के घर तक जा सके, इसलिए हमें एड्रेस की आवश्यकता होती है। दूसरा स्टेट, हो सकता है कि एड्रेस या फिर ज़िला एक ही हो बट स्टेट उसका अलग अलग हो, इसलिए जो है हमें एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है। लोन टाइप, उसके पहले स्टेट इसलिए पता करना पड़ता है कि जैसे हो सकता है वो अलग अलग जगह के हों, ऐसा भी हो सकता है। लोन टाइप, किस प्रकार का लोन लिए हैं, अगर बैंक से लोन पास कराते हैं तो वो किस प्रकार का लोन है, होम लोन है, कार लोन है या पर्सनल लोन है, किस प्रकार का लोन है। उसके बाद में आता है लोन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो अमाउंट लिए हैं उस पर कितने परसेंट का इंटरेस्ट है। उसके बाद में हमारा आता है टाइमिंग, या इसमें पीरियड्स भी डाल सकते हो। टाइमिंग पीरियड्स यानी कि कितने साल के लिए लिए हैं, 6 महीने, 4 साल, 1 साल, 2 साल, एक्सेट्रा, मतलब कितने टाइम के लिए लिए हुए हैं। आई होप कि ये टॉपिक समझ में आपको आई होगी। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम किसी बैंक में वर्क कर रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि हमारे बैंक से जितने भी कस्टमर लोन लेकर के गए हैं उनका रिपोर्ट तैयार कीजिए बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में, तो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी सीरियल नंबर की। सीरियल नंबर के लिए इसलिए आवश्यकता पड़ेगी ताकि हम काउंट कर पाएंगे कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से लोन लेकर के गए हुए हैं। दूसरा हमारा टॉपिक आता है क्लाइंट नेम, कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारा लोन लेकर के गए हैं। दूसरा आता है टॉपिक हमारा तीसरा फादर्स नेम, यानी कि फादर्स नेम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एक नाम के 2 व्यक्ति हो सकते हैं। एड्रेस तो कंपलसरी होता है, लोन ना जमा कर पाने की कंडीशंस में कभी जाने की आवश्यकता पड़ जाए तो एड्रेस इसलिए ज़रूरत होता है। स्टेट, अलग स्टेट के हैं या एक ही स्टेट के हैं। लोन टाइप, किस प्रकार का लोन लिए, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, किस प्रकार का लोन लिए हुए हैं। लोन ऑफ इंटरेस्ट, जो लोन लिए हैं उस पर कितने प्रकार का इंटरेस्ट है, यानी कि कितने परसेंट का इंटरेस्ट है। उसके बाद में आता है टाइमिंग, कितने साल के लिए लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीरियल नंबर्स टाइप कर दे रहे हैं। उसके बाद में क्लाइंट नेम ले ले रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में हम ले ले रहे हैं फादर। उसके बाद में हम एड्रेस में ले ले रहे हैं
यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया है। एड्रेस की सेल हम थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ स्टेट पूछ रहा है, तो देखिए स्टेट के लिए अगर 1-2 स्टेट है तो हम स्टेट के लिए हम वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, वैलिडेशन के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे? डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जितने भी हमारे पास कैंडिडेट्स रहेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डाटा में जाएंगे, यहाँ दिया है डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह लिस्ट चूज कर लेंगे। और जैसे कि हमारे पास यूपी, यहाँ पे हम लिस्ट चूज कर लेंगे और यहाँ सोर्स में हमको करना क्या है, यूपी कॉमा लगाना है, एमपी, और ऐसे ऐसे करके जितने भी आपके पास स्टेट हैं अलग अलग ले सकते हो। कॉमा लगा के हम यहाँ कर देंगे इंटर। अभी आप देख सकते हैं कि ये स्टेट हमारा आ गया है। जिस भी स्टेट का कैंडिडेट रहेगा हमारा ऑटोमेटेड हमें खाली सिलेक्ट करना रहेगा, यानी कि बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा यहाँ पे आता है लोन टाइप। आपके पास जितने भी प्रकार के लोन्स अवेलेबल हैं, जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, जितने भी लोन्स आपके पास अवेलेबल हैं, यहाँ पे सेम हम डेटा वैलिडेशन का यूज करेंगे। करना क्या है, डेटा रेंज को आपको सिलेक्ट कर लेनी है जितने भी आपके पास डेटा है। उसके बाद में यहाँ पे आएंगे वैलिडेशन में, लिस्ट चूज कर लेंगे। सोर्स में आपको टाइप करना है, जैसे हमारे पास है होम लोन, कॉमा पर्सनल लोन, कॉमा कार लोन। आपके पास कुछ और भी अवेलेबल है तो आप ऐड कर सकते हैं। हमने 3 ही डाला है और यहाँ से कर देंगे ओके। अब आपको करना क्या है कि जिस भी कैंडिडेट जो भी प्रकार का लोन लिया है आपको खाली सिलेक्ट करना रहेगा, मतलब आपको बार बार टाइपिंग से बच सकते हैं। उसके बाद में इंटरेस्ट, उस पे कितना इंटरेस्ट है, जैसे कि आप लोन अमाउंट भी टाइप कर सकते हैं। जैसे होम लोन लिया है तो उस पर कितना है, तो यहाँ पे मैंने एक सेल छोड़ दी है, यहाँ पे हम एक सेल ऐड कर लेंगे। हमें सेल इंसर्ट कराना है तो Ctrl+Shift+ प्रेस करेंगे। यहाँ पे इंटायर कॉलम का ऑप्शन दिया रहा, हम एक कॉलम और इंसर्ट करा ले रहे हैं। लोन अमाउंट का यहाँ पे आप जितने भी मतलब अमाउंट आप ले रहे हैं लोन का, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें टाइप करना है लोन अमाउंट। अब यहाँ पे जितने भी प्रकार का लोन लिया गया होगा, मतलब जितने का, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जिस हिसाब से लिया गया होगा, यहाँ पे हमने डाल दिया है। यहाँ पे मैंने डाल दिया 5 लाख। उसके बाद में इस पे इंटरेस्ट जो है उसके बाद में यहाँ इंटरेस्ट हम टाइप कर देंगे, जैसे कि जितना परसेंट लग रहा होगा, हमने 10% लिया है। यहाँ पे आप इसे अलग अलग तरीके से होगा तो इसे हमें अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग तरीके से रहेगा, तो यहाँ पे वैलिडेशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में टाइमिंग कितने टाइम के लिए हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, कितने लिए हैं, तो यहाँ पे हम 2 डाल दे रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा सस्पेंसन होगा कि 2 क्या है, 2 मंथ है या 2 ईयर्स है, क्या है। तो हम इसको मतलब एग्जैक्ट शो अप करने के लिए कि ईयर है या मंथ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि आपको जहाँ से जहाँ तक का डेटा आपको फीड करना होगा सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+1 करेंगे। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस खुल जाएगा फॉर्मेट सेल का, या फिर ऐसे ही नॉर्मली आप क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। यहाँ कस्टम में आना है, यहाँ से आपको जनरल हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पे आपको करना है
कोट्स देना है, हैश लगाना है डबल इन्वर्टेड कामा में, ईयर लिख देना है। कीबोर्ड से Ctrl+1 करेंगे तो ऐसा बॉक्स निकलेगा सेल्फ फॉर्मेट का। कस्टम में आना है और यहाँ पे हमें स्टार लगाना है, स्पेस लगा के हमें 0 देना है, फिर स्टार लगाना है, 0 लिखना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में हम ईयर लिख देंगे। अगर आपको मंथ लिखना है तो मंथ लिख देंगे और अगर आपको ईयर लिखना है तो ईयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर लिख करके आ रहा है, यानी कि 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। अगर आप स्पेस भी देना चाहते हैं तो आप जैसे ही ओपन करेंगे इसके बीच में आप स्पेस दे देंगे और इंटर कर देंगे तो विथ स्पेस आने लग जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो आप देख सकते हैं ये ईयर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1 ईयर और 2 ईयर के लिए लिया गया है। दूसरा, जैसे यहाँ पे हम कैंडिडेट उठा रहे हैं राकेश, और फादर्स नेम मैंने डाल दिया, हमने सेम एड्रेस यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे हम जो है इसका स्टेट यूज कर ले रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैंने पर्सनल लोन पे रखा हुआ है, जो पर्सनल लोन इसने लिया है वो 1 लाख का है। उसके बाद में इस पे इंटरेस्ट जो मैंने डाला है 5% का डाला है। उसके बाद में यहाँ पे जो जितने ईयर आपको लिखना है 2-3 ईयर आप टाइप कर दीजिए, ऑटोमेटिक डेटा आ जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियोज़ आपको कैसा लगा है।